मैं यूजुअली कोई भी कॉल नहीं उठाता जो अननोन नंबर से होती है, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे पता होता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही आगे पीछे से बाकी स्टूडेंट से ले लेते हैं नंबर, हालांकि मैं सबको मना करता हूँ। और मैंने स्ट्रिक्टली 3 लिंक्स हर वीडियो के नीचे लगाता हूँ कि भाई ये फेसबुक, इंस्टाग्राम या आप कैलेंडली के थ्रू मेरी क्लास बुक करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक तो अच्छी बात नहीं है। सोचो यही अगर मैं आप लोगों के साथ करूँ, एक तो हम लोगों की जहालत का लेवल इतना ज़्यादा है कि बच्चे कॉल करते हैं ऐसे ही अननोन नंबर से। वैसे तो मैं कभी भी नहीं उठाता, मगर अगर खुदा ना खास्ता उठा लूँ ना तो बिल्कुल यूज़लेस सवाल करते हैं। तो ये वाली कहानी उसी चीज़ के बारे में। आज मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, कोई 18 साल का बच्चा था और उसने कहीं से मेरा व्हाट्सएप नंबर निकाल लिया। मुझे कॉल करके कहता है कि मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूँ और मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, भाई कोई मैट्रिक के बाद का रास्ता है, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता और मैं वीडियोस देखता हूँ लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं। तो मैंने बोला यार, आप वहाँ से यहाँ आना चाहते हो, यहाँ के लोग अफोर्ड कर सकते हैं कॉलेज ड्रॉप आउट्स होना, यहाँ की सिस्टम ऐसा है, यहाँ की हुकूमत ऐसी है। हमारे पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है, हमारे पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी नहीं है कि आप ये अफोर्ड कर सको। और मैंने उसे ये बिल्कुल इसी टोन में कहा, मैंने बोला ये मतलब क्या सोच है तुम्हारी यार, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे माँ बाप ये सुनेंगे क्या सोचेंगे। खैर मैंने उसको ऐसा थोड़ा बहुत डांटा, कॉल काट दी। अब बच्चा वो यूट्यूब पे के नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करता है कि जी मैंने तो इनको कांटेक्ट किया था और इन्होंने मुझे डांट दिया है। डांटू नहीं तो क्या करूं। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं इतना ज़्यादा कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैं कभी फेल नहीं हुआ। मैं हमेशा इतना पढ़ाई कर लेता था कि मैं थोड़ा बहुत पास हो जाऊं या थोड़ा बहुत मतलब फेल नहीं हो, कम से कम मेरे पेरेंट्स को इतनी एम्बैरेसमेंट नहीं हो कि मैं फेल हो जाऊं और वो बोलें यार हम इसकी इतनी फीसें भरते हैं, इतना इस पे खर्चा करना है, इसको पाल पोसना है और ये फेल होकर आ रहे हैं साहब। मगर मेरे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स नहीं आते थे। इनफैक्ट जब मेरा रिजल्ट आया था ना मैट्रिक का, ओ लेवल्स का, मेरी प्रिंसिपल ने स्कूल की मुझे मेरा रिजल्ट पकड़ाया और उन्होंने मुझसे बोला एज एक्सपेक्टेड। वो बात मैं कभी भी नहीं भूल पाया। मतलब उन्होंने बोला तुमसे तो हमने यही ग्रेड्स एक्सपेक्ट करे थे, कोई इतने ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स नहीं थे, सीज डीज ऐसे ग्रेड्स थे, कोई मतलब अराउंड 60% बन रही थी। मगर उन्होंने मुझे एक सहारा देने के बजाय, क्योंकि जो टीचर्स का काम होता है कि नहीं यार नेक्स्ट टाइम और थोड़ी मेहनत करो, यहाँ यहाँ तुम वीक हो। हालांकि अगर मैं चाहता तो मैं पढ़ सकता था, मैंने भी कोई इतना ज़्यादा बड़ा तीर नहीं मारा था। मगर एक टीचर को ये बोलना कि नहीं एज एक्सपेक्टेड, तुमसे तो हमने यही एक्सपेक्ट करा था, तुमसे कुछ ऊपर हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, वो मेरे दिमाग में हमेशा बात रही थी और मुझे बहुत बुरी लगी वो बात। मगर मैं आगे बढ़ा। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं यार मैं तो पढ़ाई छोड़ दूंगा, मेरे बस की नहीं है। हर बंदे की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप लोग अगर पढ़ाई करेंगे तभी हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा, हमारा फ्यूचर, हमारे मुल्क का फ्यूचर बेहतर होगा। और अगर आप ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढते रहे ना कि नहीं जी मैं तो मैट्रिक करके यूरोप चला जाऊंगा और यूरोप में मेरी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी होगी और मुझे प्रेसिडेंट बन जाऊंगा मैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के कुछ लोगों की हालत देख लें आप लोग। कभी एक टूर ही लगाने चले जाएं, सिर्फ पाकिस्तान से दुबई टूर लगाने चले जाएं, दुबई भी बिल्कुल यूरोप की तरह है, बिल्कुल यूरोप की तरह है दुबई। और आप एक दफ़ा दुबई ट्रैवल करने चले जाएं, आपको पता चल जाएगा वहाँ अनपढ़ लोगों की क्या औकात होती है और पढ़े लिखे लोगों की क्या वैल्यू होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपना मुस्तकबिल बेहतर करना, एक सही पाथ फॉलो करें। ये यूरोपियंस जो होते हैं ना, सब लोगों को यूरोप आने की पड़ी हुई होती है, बहुत पढ़ते लिखते हैं भाई। हमेशा ये जो इतना आप ज़बरदस्त देख रहे हैं, मैं वॉक कर रहा हूँ ऐसा ज़बरदस्त, ये मेन शहर में मैं वॉक कर रहा हूँ, ये हेलसिंकी मेन सिटी है, जंगल बनाया हुआ है इन्होंने बीच शहर में कि नेचर से इतना करीब रह रहे हैं। टेक्निकल, हर चीज़ टेक्निकली प्लान्ड होती है इनकी। ये पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, ऐसे ये जाहिल गंवार लोग ऊपर नहीं पहुंच गए। आपका कोई ना कोई दोस्त या कोई ना कोई रिश्तेदार बहुत ज़्यादा अमीर होगा, मगर उसका वालिद साहब पढ़े लिखे नहीं होंगे और उसके वालिद साहब को कभी आपने बोलते हुए सुना है कि नहीं जी कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल जाहिल हूँ और मेरा बच्चा भी जाहिल, कोई बात नहीं, रह ले, स्कूल नहीं जाए और ये भी अमीर बन जाएगा मेरी तरह। आपने ऐसा कभी भी नहीं सुना ना? अगर सुना है तो भाई अल्लाह ही मालिक है उनका। जाहिल माँ बाप भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, बेशक वो कितने भी अमीर हों। अगर इसमें कोई बात में सच्चाई नहीं होती ना तो वो बोलते नहीं जी पढ़ाई लिखाई बेकार है। एक डिसिप्लिन पैदा होता है आपके अंदर। मेरे वालिद साहब हमेशा कहते थे अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही मूव्स विद। एक आदमी अपने सर्कल से, अगर आपके अच्छे दोस्त होंगे तो आपको लोग अच्छा समझेंगे, अगर आपके बेकार दोस्त होंगे आवारा तो आपको भी लोग आवारा ही समझेंगे, कोई बेहतर नहीं समझेंगे। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई करें, अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करें और रूल्स फॉलो करने की कोशिश करें। बेशक वो ट्रैफिक सिग्नल क्यों ना हो,
और बेशक वो किसी से कांटेक्ट करने का तरीका क्यों ना हो, रूल्स फॉलो करने की कोशिश करें, बेशक कोई नहीं देख रहा हो। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद तो यूरोप में बैठा हुआ हूँ भाई, मैं पाकिस्तान में भी रूल्स फॉलो करता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग आगे बढ़ें। जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ, मेरा मुल्क है, मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा किसी चीज़ से प्यार नहीं है। और ज़रूर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा। यहाँ पे बहुत कम मुश्किलात हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या होता है, सुबह जब विंटर पड़ रही होती है, लोग वीडियो आप देखते होंगे, ओ जी हमें अपनी गाड़ी पे से, मेरी वीडियोस में गाड़ी पे से बर्फ़ हटानी पड़ रही है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो घर के बाहर गाड़ी ही नहीं होती। ज़रूर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं वहाँ, मगर फिर भी हम अगर अपने अंदर शऊर पैदा करेंगे और पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और मुझे पता है कि आप लोग अगर मैट्रिक या इंटर में हो, आपका बिल्कुल पढ़ाई करने का दिल नहीं चाहता होगा। मैं सेम आपकी पोजीशन पे था एक टाइम पे लाइफ में, बिल्कुल किसी का भी नहीं चाहता। किसी लड़के का जिसके दोस्तों यारों में घूमने का दिल चाहता है, ऐसा सोच होती है कि नहीं यार कारोबार करेंगे, ज़बरदस्त मज़े करेंगे। मगर मैं आपको बताऊं, मैंने कभी भी पढ़ाई को रिग्रेट नहीं करा। मेरा भी दिल, मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही था, मगर एक दफ़ा अगर आप पढ़ाई कर लो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उसका। अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, आप सोच रहे होगे यार ये हिस्ट्री पढ़ के या मैथ पढ़ के, ये वाला फॉर्मूला पढ़ के मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा, ये तो मेरी लाइफ में कभी काम नहीं आएगा। बेशक नहीं आए, मगर आपको जो शऊर और डिसिप्लिन मिलेगा ना अपनी लाइफ में पढ़ाई करने से, जो आपको पता भी नहीं चल रहा और आपको मिल रहा है, वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। हमारे मुल्क में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। यहाँ मैं पाकिस्तानियों को देखता हूँ ना, ऐसी ज़बरदस्त, गूगल में कोई काम कर रहा है, कोई फेसबुक पे काम कर रहा है। एक बच्चे ने मेरी क्लास बुक करी और उसने बोला मिनाल भाई मैं जर्मनी आना चाहता हूँ, और मेरा भाई ऑलरेडी फेसबुक में यूरोप में काम कर रहा है, और यूरोपियंस ने एक ऑनर समझा उन्हें सिटीजनशिप देना। उन्होंने बोला कि आपके जैसे ही लोगों की तो हमें ज़रूरत है। आप जीनियस प्लान देखें इन लोगों का। जर्मनी वाले, अभी तक आपने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, आप 20 साल के 22 साल के आपने बैचलर्स करा है, आपने अपने माँ बाप के पैसों पे पढ़े लिखे हैं, आपने अपने माँ बाप के पैसों पे अय्याशी करी है। मगर आप जर्मनी का जीनियस प्लान देखिए, उन्होंने बोला 2 साल के लिए मास्टर्स पे या 5 साल के लिए बैचलर्स पे, 3 साल के लिए बैचलर्स पे आओ, आप बैचलर्स या मास्टर्स करो, हम कोई फीस आपसे नहीं लेंगे, मगर पूरी ज़िंदगी 99% लोग तो जर्मनी में ही रुकेंगे ना। और वो टैलेंट जर्मनी के जिसको सख्त ज़रूरत है, वो पूरी ज़िंदगी यहाँ टैक्स भरेगा। ये उन लोगों का शऊर है, क्या जीनियस प्लान है। मतलब ऐसा अगर हमारे मुल्क में शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया का टैलेंट हमारे मुल्क में नहीं आ जाए, मगर हमारे मुल्क को भी तो फिर ऐसा बनना पड़ेगा, हमारे मुल्कियों को भी ऐसा बनना पड़ेगा। ये लोग भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं फिर। और भाई अगर किसी तरीके से फ़र्ज़ कर लो आप पहुंच भी गए यूरोप मैट्रिक करने के बाद, करोगे क्या। मैट्रिक वाला बच्चा 15-16 साल का होता है, इंटर वाला बच्चा कोई 18 साल का होता है। 16 साल की उम्र में पार्ट टाइम जॉब आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को यहाँ इतनी ज़्यादा कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ 18 साल के जब आप होगे ना, तब तो आपको कुछ करने के लिए फ्रीडम मिलना शुरू होता है। यहाँ अपने गोरे 18 साल के बाद सब कुछ कर सकते हैं। मगर आप या तो बैचलर्स के बाद आओ या इंटर के बाद आओ, मैट्रिक के बाद आने की मुझे सोच समझ नहीं आती है लोगों की। इतनी जल्दी यूरोप आके कुछ आप नहीं उखाड़ लोगे तीर, बहुत ज़्यादा आप बिल गेट्स नहीं बन जाओगे आप अगर थोड़ा जल्दी यूरोप आ जाओगे। और भाई अभी आप बच्चे हो यार, अभी आपके खेलने कूदने के दिन है मेरे हिसाब से, तो खेलो कूदो, क्रिकेट खेलो, मगर कोई स्पोर्ट्स सीखो, कोई स्किल सीखो। इतने ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं यार यहाँ पे, यकीन नहीं होता मुझे। थोड़े दिनों पहले एक स्टूडेंट का वीज़ा लगा और वो ऑनलाइन बिजनेस चला रहा था अपना, ऑनलाइन कोई ज़बरदस्त डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस चला रहा था। और यहाँ कई बच्चे, और वो पाकिस्तान से बैठ के चला रहा था। पाकिस्तान से उसने बोला कि मैं बिजनेस चला रहा हूँ, उसने अपनी पूरी फीस के पैसे, पूरे ब्लॉक अकाउंट के पैसे खुद जमा करके खुद पे करे। कितने साल का बच्चा था, 18-19 साल का बच्चा था, इंटर कर रहा था। इंटर के बाद उसने बोला कि अब मैं बाहर जाके अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता हूँ। ये एक प्लान, उसके पास एक प्लान था कि नहीं मैं यूरोप जाके ये सब करूंगा, अपना बिजनेस एक्सपैंड करूंगा। अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करें आप लोग। अगर कुछ अचीव नहीं करेंगे तो लोग आपको कोई बिल गेट्स थोड़ी बन जाएंगे। आप जितना भी जल्दी यूरोप आ जाओ, पैदा ही यहीं पे हो जाओ, यहाँ के पैदावार भी ऐसी, कोई सब लोग बिल गेट्स थोड़ी बन जाते हैं यूरोप में। और भाई आप लोग मानो या ना मानो, पढ़ाई सबसे आसान तरीका है कामयाबी का। ये आपके दिमाग में बेशक कोई स्कीम हो, पढ़ाई आपके काम नहीं आ रही हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो, मगर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपकी लाइफ बहुत आसानी से बेहतर बन सकती है। इंस्टेड आप बिजनेसमैन, अगर आप सोच रहे हो चलो आप बड़े कारोबारी आदमी बनोगे, उसमें क्या मेहनत नहीं लगती, मगर पढ़ाई के साथ आपको जो शऊर मिलता है, जो टैलेंट मिलता है ना, उससे के साथ आप एक बहुत बेहतरीन बिजनेसमैन भी बन सकते हो। बेशक मानो या ना मानो मेरी बात, भाई मैं कौन हूँ, मैं एक बंदा हूँ जो यूट्यूब पे फालतू वीडियोस बना रहा है, जो पढ़ाई के लिए आपको मोटिवेट कर रहा है। तो व्यूज़ तो मुझे वैसे ही नहीं आना, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ। 1-2 हज़ार 5,000 बच्चे ये वीडियो देख लेंगे,
वो उनमें से शायद 10 बच्चे भी अगर समझे इस बात को तो बहुत अच्छी बात है। एक भी नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई की वीडियोज़ ही बनाता हूँ, वही बनाऊँगा अगली भी। मैं भी यहाँ जॉब ही करता हूँ ना, यहाँ सारे लोग जॉब ही करते हैं ना हम लोग आके। अगर हम अच्छी जॉब नहीं करेंगे तो क्या रेस्टोरेंट पे बर्तन ही धोते रहेंगे? या बहुत से बहुत 2-2.5 हज़ार यूरो भी कमा लिया अगर, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है पेमेंट में, मगर इतनी मेहनत का काम, कोई रिस्पेक्ट मिलेगी कभी नहीं। मैं घर पाकिस्तान जाके क्या बताऊँगा? टैक्सी चलाता हूँ। हाँ भाई, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं लोग टैक्सी चला के, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं लोग बर्तन धो के, मगर ये बता पाऊंगा मैं? मतलब इतने सालों से यूरोप में बेटा क्या कर रहे हो? टैक्सी चला रहे हैं जी। अगर आपके पास अभी वसाइल हैं और आप उन्हें अवेल नहीं करो और 10 साल बाद टैक्सी चला रहे हो, और फिर सोचो यार मेरे पास चांस था, काश मैं पढ़ाई लिखाई कर लेता। वरना अगर आप पढ़ाई लिखाई करो तो हो सकता है कल को गूगल में काम कर रहे हो। इतना सादा ज़बरदस्त पाकिस्तानी टैलेंट है, जो कोई गूगल में, जो कोई फेसबुक में, ट्विटर में काम कर रहा है। ज़रूर पढ़ाई के साथ आप बहुत से और काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स है, जॉब है, हर चीज़ करते हैं बच्चे, मगर मेन उनका ये हो कि यार प्राइमरी चीज़ पढ़ाई है, सेकेंडरी चीज़ फिर ये सारी चीज़ है। ये मेरी एक छोटी सी बात थी और एक मंतक थी जो मुझे अपने दिल से बस किसी तरीके से बाहर निकालनी थी। मैं यहाँ बड़े खूबसूरत एरिया में वॉक करने आया हुआ था, तो मैंने बोला मैं वीडियो बनाता हूँ, और आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया हो, एक लाइन आप लोगों को समझ आई हो इस बात में से, और आप लोगों पे ये एक इम्पैक्ट डाले। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो ऑन द चैनल। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट।